अस्सलामुअलैकुम सीएसएस और पीएमएस के तमाम एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट और चलिए अगले कुछ मिनट्स में हम इन कंपैरेटिव एग्जाम्स के एक बहुत बड़े चैलेंज यानी इंग्लिश वोकैबुलरी को मिलकर आसान बनाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुश्किल इंग्लिश अल्फाज उनकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो फिक्र बिल्कुल ना करें। ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। ये वो टूलकिट है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला लफ्ज़ है अमिलियोरेट। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है अमिलियोरेट और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना, उसकी हालत को सुधारना। जैसे कि आप कह सकते हैं, द गवर्नमेंट वांट्स टू एमेलियोरेट द इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब हुकूमत माशी हालात को बेहतर बनाना चाहती है। अब इसे याद कैसे रखें? एक ज़बरदस्त ट्रिक है। इसे सोचें, मेक मोर ग्रेट, यानी किसी चीज़ को और बेहतर और ग्रेट बना देना। सिंपल। चलिए अब आते हैं एक ऐसे लफ्ज़ पर जो आपको करंट अफेयर्स में, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत नजर आएगा, बेलिजरेंट। इसका मतलब होता है लड़ाका या जंगजू मिजाज वाला। ये किसी शख्स या मुल्क के जारहाना यानी अग्रेसिव रवैये को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, द बेलिजरेंट टोन ऑफ द स्पीच इंक्रीज टेंशंस बिटवीन द नेशंस, मतलब तकरीर का जो लड़ाका अंदाज था उसने दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ा दी। और इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत मजे की है। तसव्वुर करें एक बेली जायंट का, यानी एक बहुत बड़े पेट वाला देव जो हमेशा गुस्से में हो और लड़ने के लिए तैयार रहता हो। बेलिजरेंट यानी बेली जायंट। हमारा अगला लफ्ज़ है कनंड्रम। देखिए, ये सिर्फ एक आम प्रॉब्लम नहीं है। कनंड्रम एक पेचीदा मसला, एक ऐसी उलझन है जिसका हल इतनी आसानी से ना मिले, एक किस्म का मुअम्मा। जैसे कि जुमला है, फॉर पॉलिसी मेकर्स इन्फ्लेशन हैज बिकम अ नेशनल कनंड्रम, मतलब पॉलिसी बनाने वालों के लिए महंगाई एक कौमी पेचीदा मसला बन चुकी है। इसे याद रखने की ट्रिक भी बहुत स्मार्ट है। सोचें कि आपका कमरा बहुत बिखरा हुआ है और आप कहते हैं, आई कांट अंडू दिस रूम, ये इतना खराब है। तो ये जो कांट अंडू वाली सिचुएशन है, वही है कनंड्रम। अगला लफ्ज़ है डिटरेंस। ये कानून, डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी को कोई काम करने से रोकना, खास तौर पर अंजाम के खौफ से। इससे हम रोकथाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर, स्ट्रॉन्ग लॉज आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग डिटरेंस अगेंस्ट क्राइम, यानी मजबूत कवानीन जराइम के खिलाफ रोकथाम के लिए लाजमी है। और इसकी मेमोरी ट्रिक तो सबसे आसान है। इसका जो रूट वर्ड है ना, डीटर, उसका मतलब ही रोकना होता है, तो लफ्ज़ के अंदर ही उसका मतलब छुपा है। चलिए अब देखते हैं लफ्ज़ एग्जैसरबेट को। इसका मतलब है किसी पहले से खराब सिचुएशन या मसले को मजीद खराब कर देना, मतलब बैड से बदतर करना। जैसे कि द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में एग्जैसरबेट द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मौजूदा माशी मसाइल को मजीद खराब कर सकता है। इसे याद रखने के लिए एक परफेक्ट ट्रिक है। सोचें, एक्स्ट्रा बैड, एग्जैसरबेट यानी किसी चीज को एक्स्ट्रा बैड बना देना। ओके, हमारा अगला लफ्ज है फ्रैजाइल। ये लफ्ज आपने यकीनन पहले भी सुना होगा। इसका मतलब है नाजुक, कमजोर, ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए। लेकिन याद रखिए, एग्जाम्स में ये अक्सर मजाजी मानों में यानी मेटाफोरिकली इस्तेमाल होता है, जैसे कि फ्रैजाइल पीस या फ्रैजाइल इकोनॉमी। इस मिसाल को देखें, डिस्पाइट द सीज़फायर द पीस इन द रीजन रिमेन्स फ्रैजाइल, यानी जंग बंदी के बावजूद खित्ते में अमन की सूरत हाल अभी तक नाजुक है। और इसकी मेमोरी ट्रिक वो हम सब जानते हैं। शीशे या नाजुक चीज़ों के डब्बों पर क्या लिखा होता है? बिल्कुल, फ्रैजाइल। अब बात करते हैं लफ्ज़ इम्पैस की। इम्पैस का मतलब है एक ऐसी सूरत हाल जहां कोई प्रोग्रेस मुमकिन ना हो, एक कंप्लीट डेडलॉक, एक बंद गली जहां से आगे कोई रास्ता ना हो। यह लफ्ज़ अक्सर नेगोशिएशंस या मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल है, द टॉक्स बिटवीन द यूनियन एंड द मैनेजमेंट एंडेड इन एन इम्पैस, यानी यूनियन और इंतजामिया के दरमियान जो बातचीत थी वो तातुल का शिकार हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला। इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत क्रिएटिव है। तसव्वुर करें आप एक बंद रास्ते पर हैं और पूछ रहे हैं, एम आई पास, क्या मैं गुजर सकता हूं? और जवाब मिलता है नहीं, तो यही है एम्पैस। प्रैग्मैटिक ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सीएसएस एस्पिरेंट्स में होनी चाहिए। इसका मतलब है ऐसा अप्रोच जो अमली हो, हकीकत पसंद हो, ख्याली पुलाव पकाने के बजाय चीज़ों को प्रैक्टिकली और सेंसिबली हैंडल करना। For example, instead of idealistic promises, the public is demanding a pragmatic solution. लोग सिर्फ ख्याली वादों के बजाय एक अमली हल चाहते हैं। इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत आसान है।
एक प्रैग्मेटिक शख्स हमेशा ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला करता है। अगला लफ्ज है रेपोकाशन। इसका मतलब है किसी काम या वाक़े के बाद आने वाले नताइज, लेकिन आमतौर पर यह मनफी नताइज या अनवेलकम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि द न्यू ट्रेड पॉलिसी विल हैव सीरियस रिपरकशंस फॉर लोकल इंडस्ट्रीज, मतलब नई तिजारती पॉलिसी के मुकामी सनअत पर संगीन मनफी असरात होंगे। अब इसकी ट्रिक, लफ्ज परकशन को सोचे जैसे ढोल या तबला। जब उस पर जोर से मारा जाए तो उसके बाद जो असर महसूस होता है ना, वही इफेक्ट असल में रिपरकशन है। और हमारा आखिरी लफ्ज है वायबल। ये लफ्ज मंसूबों, सॉल्यूशंस और पॉलिसीज के बारे में बात करते वक्त बहुत बहुत जरूरी है। वायबल का मतलब है काबिले अमल, ऐसा प्लान या आइडिया जो कामयाबी से काम कर सके, जो फीजिबल हो। मिसाल के तौर पर, द कमेटी इज सर्चिंग फॉर अ फाइनेंशियली वायबल बिजनेस प्लान। कमेटी एक ऐसे कारोबारी मंसूबे की तलाश में है जो माली तौर पर काबिले अमल हो। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। वायबल प्लान मतलब एक वर्केबल प्लान, दैट्स इट। अच्छा, तो अब आपने ये अल्फाज सीख लिए हैं, लेकिन इन्हें अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान। ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करें। पहला स्टेप, लफ्ज़ के मायने की गहराई को समझें। दूसरा, उस मतलब के साथ एक सादा सा जुमला बनाएं। और आखिर में उस सादे लफ्ज़ को इस नए बेहतर लफ्ज़ से बदल दें और जुमले को रिफाइन करें। चलिए आखिर में इन सब मेमोरी ट्रिक्स की एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये अल्फाज आपके जहन में पक्के हो जाएं। रेडी? अमेलियोरेट, मेक मोर ग्रेट। बेलिजरेंट, बेली जायंट। कनंड्रम, कांट अंडू रूम। डिटरेंस, डिटर यानी रोकना। एग्जैसरबेट, एक्स्ट्रा बैड। फ्रेजाइल, ग्लास बॉक्स वार्निंग। इम्पास, इम्पास नहीं। प्रैग्मेटिक, ग्राउंड रियलिटी। रिपरकशन, परकशन इफेक्ट। और वायबल, वर्कबल प्लान। जबरदस्त। तो ये थे वो 10 अहम अल्फाज जो आपके CSS और PMS के सफ़र में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, इनमें से कौन सा नया लफ्ज़ आप आज अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं? प्रैक्टिस करते रहिए और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी।